Good day to all. In sectoral review series, today I am here with semiconductor industry. गवर्नमेंट का जैसा हम जानते हैं बहुत ही इंटेंस फोकस सेटअप करने पे है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। उसमें अभी क्या स्टेज पे कंपनीज हैं, क्या मोमेंटम बना है, क्या कैसे चीजें चल रही हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, इन सब चीजों पे इन डेप्थ आपको मैं एनालिसिस करके दूंगा, जिससे कि आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का भी रोड मैप रेडी कर सकते हैं। जो भी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं सेमीकंडक्टर में, ऑफ कोर्स नाउ दे आर सेटिंग अप, बट फ्यूचर पॉसिबिलिटी इन्वेस्टमेंट की भी और रिटर्न की भी दोनों ही बहुत अच्छी रहने वाली है। जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रोथ होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वैसे इन शेयर के प्राइसेस में भी ट्रैक्शन आने वाला है। लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू सी कि किन कंपनीज को गवर्नमेंट के अप्रूवल्स मिल गए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप के लिए, और वो किस स्टेज में है, कब से उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है, कब उनकी कैपेसिटी और इंप्रूव होगी, कब अपना वो मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इन सब चीजों को समझते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ज्वाइंट वेंचर किया है ताइवान की पावर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, और उनके साथ मिलके टाटा अभी एडवांस स्टेज में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर रही है। एमओयू ऑलरेडी साइन हो गया है, और अगर हम लोकेशन की बात करें तो गुजरात के धुलारा में, जो धुलारा स्मार्ट सिटी जिसका कि हम बहुत सुनते भी हैं, तो उसी के पास वहीं पे सेटअप इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो रहा है। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑल टुगेदर लगभग 910 बिलियन रुपीस, मतलब कि 10.44 बिलियन रुपीस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहां पे होने वाला है। वहीं अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो यहां से लगभग 50,000 वेफर्स पर मंथ की प्रोडक्शन की जाएगी। इट्स अ बिग नंबर। और इन सेमीकंडक्टर चिप्स को कहां यूज किया जाएगा, तो मोर और लेस आप यह मान के चलिए कि इन चिप्स का व्हीकल्स में यूज होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, डिफेंस के इक्विपमेंट्स में, टेलीकॉम सेक्टर में, ऑटोमोटिव्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब तरीके की इंडस्ट्री में इसका यूटिलाइजेशन होगा। अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो HCL जो आप जानते हैं, इट्स अ IT कंपनी। इन्होंने फॉक्सकॉन के साथ MOU किया है, और इनकी भी लैंड की अलॉटमेंट जेवर में हो चुकी है ऑलरेडी। 48-50 एकर्स ऑफ लैंड इनको मिला है, और इनकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रही है वो एडवांस स्टेज में है, और टारगेट यह है कि अगले साल मिड, मतलब 2026 मिड तक ये अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। यहां अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये लगभग 37 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कॉस्ट आने वाला है। अगर हम डॉलर में देखें तो लगभग $450 मिलियन का ये टोटल इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इसमें 40% स्टेक फॉक्सकॉन का है और 60% शेयर HCL का है। तीसरे नंबर पे एक जापानी सेमीकंडक्टर कंपनी है जिन्होंने अपना जेवी टाई अप किया है CG पावर के साथ। CG पावर इज अ मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी, और पावर सेक्टर में बहुत ही एग्रेसिवली अपना एक्सपेंशन और वर्किंग कर रहे हैं। इनके साथ यहां एक थाईलैंड की कंपनी भी है, स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने भी पैक्ट किया है, और ये तीन कंपनीज मिलके ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सेटअप कर रहे हैं। इनकी भी अगर हम बात करें तो शेड्यूल जैसा पब्लिकली अवेलेबल है, अगले साल दिसंबर 2026 तक इनकी फुल स्केल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होने की। और टोटल हम अगर इन्वेस्टमेंट के टर्म में बात करें तो लगभग $222 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इस ज्वाइंट वेंचर का होने वाला है। अगर इस जापानीज, थाई और इंडियन ज्वाइंट वेंचर के प्लांट की लोकेशन की बात करें तो यह सानंद में रहने वाला है, जो कि गुजरात में है। तो अभी तक हमने जो बात की, इसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेमीकंडक्टर के जो लग रहे हैं, उनमें से 2 गुजरात में लगने वाला है और एक उत्तर प्रदेश जेवर में लगने वाला है। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेटअप की। फोर्थ सेटअप भी टाटा का ही है। टाटा ने टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक सब्सिडरी सेटअप किया है, जिसके टाटा इस सब्सिडरी के अम्ब्रेला में एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप असम में कर रही है। असम के मोरीगांव जो लोकेशन है वहां पे सेटअप हो रहा है, जिसपे की लगभग 27,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट और सेटअप एक्सपेंस होने वाला है। अगर हम इसके टोटल कैपेसिटी की बात करें तो यहां भी एक बार फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के बाद 48 मिलियन वेफर्स पर डे की मैन्युफैक्चरिंग यहां से होने वाली है। यह एक इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर वेफल्स का R&D कर रही है, और वह खुद से ही सारी चीजें करने वाले हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई जेवी या किसी और कंट्री की किसी कंपनी से कोलैबोरेशन नहीं है। जैसा कि हमने देखा था कि पहले वाले में ताइवान के साथ इन्होंने जेवी किया है, काफी सारे जो न्यू रिक्रूटीज हैं उनको ताइवान भेजा भी
भी गया है ट्रेनिंग के लिए, जिसके बाद उसमें अभी काफी एडवांस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चल रही है। तो टाटा का जो असम में प्लांट आने वाला है वो एक इंडिजीनियस डेवलपमेंट होने वाला है और इसमें किसी तरीके का कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है। यहाँ पे जो भी सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर होने वाले हैं वो सेम ऑटोमोटिव्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोबाइल फोन, इन सब में इस्तेमाल होने वाले हैं। नाउ द फिफ्थ इज माइक्रोन टेक्नोलॉजी। इनको भी यूनियन कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। इनका भी प्लांट सानंद गुजरात में ही लगने वाला है और एक्सपेक्टेड है 2025 के एंड तक ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां लगभग $2.75 बिलियन की टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट लगेगा उसमें इन्वेस्ट होने वाला है। वहीं हम अगर सिक्स्थ कंपनी की बात करें तो वो है क्यान सेमीकंडक्टर। यह सिक्स्थ कंपनीज है जिनको की अप्रूवल मिल चुका है और ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप काफी एडवांस स्टेज पे है। इनकी भी अगर हम बात करें तो लगभग 3,307 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट सानंद गुजरात में करने वाले हैं। यहां अगर हम इस यूनिट की कैपेसिटी की बात करें तो यहां लगभग 63 लाख चिप पर डे मैन्युफैक्चर होगी। लैंड टोटल एरिया जिसमें डेवलपमेंट हो रही है वह है 46 एकर्स, जिसमें की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैसिलिटीज, सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज का सेटअप किया जाएगा। इसमें इनका टाई अप सिंगापुर की कंपनी लाइट स्पीड फोटोनिक्स के साथ किया है, जिसमें ऑल टुगेदर क्यान सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनकी ऑलरेडी एडवांस स्टेज में डिस्कशन यूएस की कंपनी, ताइवान, थाईलैंड, कोरिया, जापान सबसे चल रही है, जिसको ये इन फ्यूचर में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। इनका भी रोल आउट टाइम जो था वो 2025 मिड का ही था, थोड़ा सा डिले चल रहा है, बट 2025 एंड तक इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाने की उम्मीद है। और एनुअल प्रोडक्शन की हम बात करें तो लगभग 200 मिलियन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और ये टारगेट अगले 5 साल में 1 बिलियन चिप की लेकर चल रहे हैं। R&D डिपार्टमेंट भी इन्होंने सेटअप किया है। तो ओवरऑल यह हम कह सकते हैं कि ये जो 6 ज्वाइंट वेंचर हो या फिर इंडिपेंडेंट कंपनी ने जो भी इनिशिएटिव लिया है, तो अगले 3 से 4 सालों में हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं और प्लस आगे हम एक्सपोर्ट भी करने की पोजीशन में रहेंगे, जिसमें कि डिफरेंट कंपनीज या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोटिव हो या फिर टेलीकॉम हो, अदर मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे ये सेमीकंडक्टर वफल की जरूरत होती है। तो उन सब जगहों पे यहां से सप्लाई जा सकती है। अब ये तो हमने समझा 6 ऐसी कंपनीज हैं जिनका सेटअप ऑलमोस्ट हो चुका है या एडवांस स्टेज में होने वाला है। विद इन 1 ईयर 2 मंथ्स 3 मंथ्स में रेडी होगा और साल 1.5 साल में इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बट इसके अलावा भी सम बिग नेम्स आर देयर हु आर अंडर प्रोसेस, जिनकी ऑलरेडी डिफरेंट कंपनीज के साथ जेवी पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे या कैसे सेटअप करेंगे, उन सब चीजों पे डिस्कशन चल रही है। जिसमें कि सबसे पहला नाम है अदानी का। अदानी मुंबई महाराष्ट्र के पास है पनवेल, जहां पे लगभग $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की प्लान कर रहे हैं। जहां पे फर्स्ट फेज में 40,000 वेफर्स की कैपेसिटी होगी, सेकेंड फेज में वो 80,000 हो जाएगा और अकॉर्डिंगली थर्ड फेज में फिर और वहां से भी बढ़ाने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा सेकेंड जो वेंचर पाइपलाइन में है वह अगेन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये साथ में आकर दोनों कंपनी ने अनाउंस किया है कि बहुत जल्दी ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सेटअप करने वाले हैं, जहां पे BEL भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि हर तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट हो गया या फिर आपका डिफेंस सिस्टम हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सम कंपोनेंट्स बनाते हैं। इन्हें खुद की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो अपने रिक्वायरमेंट के लिए जितनी भी इनकी जरूरतें होंगी वो अपने प्लांट में ही ये मैन्युफैक्चर करेंगे। सो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ टाई अप किया है, जिसका कि बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज में डिस्कशन है, कैसे होगा, क्या होगा, धीरे धीरे विथ टाइम क्लैरिटी विल कम। बट हाँ, सेटअप होना है यह बहुत ही क्लियर है। गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको सॉफ्ट नोट पे अप्रूवल मिल चुका है और आगे जैसे टाइम जाएगा ऑफ कोर्स वी कैन सी मोर पॉसिबिलिटीज इन दिस जॉइंट वेंचर। अगर हम थर्ड की बात करें तो वेदांता ग्रुप भी बहुत ही एग्रेसिवली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक चिप के लिए अपने पार्टनर्स जेवी के लिए ढूंढ रही है। इससे पहले इनका फॉक्सकॉन के साथ टाई अप हुआ था, बट ड्यू टू सम रीजन आफ्टर कपल ऑफ राउंड ऑफ डिस्कशन वो मेटलाइज नहीं हो पाया था। बट स्टिल वेदांता ने होप नहीं छोड़ी है और वो है टेबल पे। वो ताइवान की, कुछ जापान की कंपनी से उनकी डिस्कशन चल रही है। कहां, कब, क्या, कैसे और किस लेवल की सेटअप होगी उसके लिए हमें अभी वेट करना होगा। जब उस पर कुछ इंफॉर्मेशन आएगी देन ऑफ कोर्स आई विल अपडेट यू। तो
ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो जैसा हमने देखा कि 6 कंपनीज ऑलमोस्ट रेडी हैं ऑन द वर्ज ऑफ, ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो जैसा हमने देखा कि 6 कंपनी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, जहां पे या तो मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है यूनिट की या फिर होने वाली है और उनका चिप का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो अब इन सब कंपनीज में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसमें कौन सी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, अगर लिस्टेड हैं तो कैसे उनके टॉप लाइन मतलब रिवेन्यू ग्रोथ पे यह मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंपैक्ट करने वाला है। इवन सेल्फ कंजम्पशन या इंटरनल कंट्री के अंदर कंजम्पशन के लिए भी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उससे भी इनके रिवेन्यू ग्रोथ पे काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा एडवांस में उन शेयर्स पे अपनी एनालिसिस करके उसको लेने की कोशिश कर सकते हैं, सो दैट कि 5 साल 6 साल 7 साल में जब ये फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करेंगे देन आप भी उसका बेनिफिट उठा सके, उस रिटर्न को आप भी इंजॉय कर सके। बाकी 3 कंपनीज हैं जो अभी इनिशियल स्टेज में हैं गवर्नमेंट अप्रूवल्स के, तो इस पे भी आप आई कर सकते हैं कौन सी कंपनी लिस्टेड है, कौन कब लिस्टेड होने वाली है, किनका जेवी किसके साथ है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय फॉर नाउ। थैंक यू।